तो सबसे ज्यादा हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर ही आती है। यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, हाफ इंच पैंट को डाउन कर देते हैं, 1 इंच डाउन कर देते हैं, 1.25 इंच डाउन कर देते हैं। तो अपने अपने तरीके से डाउन करते हैं। यहाँ पर ही 95% लोग गलती करते हैं, जिस वजह से पैंट की बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फुलाव आ जाता है। तो यहाँ पर आपको मार्क किस हिसाब से करना है, तो आपको यहाँ पर जो मार्क करना है वो आपको मार्क करना है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 32 साइज का एक फिटिंग पैंट कटिंग करना। तो बहुत ही कम मार्किंग के साथ और बहुत ही कम समय में आज की इस वीडियो में हम आपको फिटिंग पैंट कटिंग करना बता रहे हैं। इस पैंट की कटिंग करने के लिए हमने कपड़ा लिया हुआ है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। 36 इंच इसकी लंबाई है, 32 इंच कमर है, 37 इंच इसकी हिप है और 23 इंच थाई है, जांग है, 12 इंच इसका जो बॉटम है और इसका जो घुटना है वो 16 इंच है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कम मार्क के साथ आज की इस वीडियो में हम आपको फिटिंग पैंट की कटिंग करना बता रहे हैं। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो कपड़े को इस तरह से मैंने फोल्ड करके बिछा लिया हुआ है। सीधा हिस्सा जो है वो अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर होती है। और इसकी कटिंग करने के लिए ये हमने एक सिफर लिया हुआ है, ये पटरी ली हुई है। अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे, लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है इसकी 36 इंच, 36 इंच। यहां से आप हाफ इंच माइनस करके भी निशान लगा सकते हैं और पूरा निशान लगाना चाहे तो पूरा निशान लगा सकते हैं। बॉटम फोल्ड करने के लिए यहां पर 2.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम आसन का निशान लगाएंगे, यानी लटक का। तो लटक का निशान जो है लंबाई के हिसाब से लगाया जाता है और हिप के हिसाब से लगाया जाता है। तो जौन सा मेजरमेंट ज्यादा है उसके हिसाब से आप इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो इसका जो हिप है वो 37 इंच है। 37 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.25 इंच। तो इसमें हम 2 सूद माइनस करके 9 इंच पर हम यहाँ आसन का मार्क करेंगे। जैसे आपको आसन थोड़ा सा बड़ा रखना है तो 9.25 इंच पर मार्क कर सकते हैं। इसमें हम घुटने का निशान लगाएंगे। तो जैसे आपको घुटने का निशान लगाना है तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपका घुटने का निशान एकदम परफेक्ट तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम निशान लगा लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मार्किंग नहीं करेंगे। तो लंबाई के हिसाब से हमारा घुटने का निशान लगाया जाता है। तो लंबाई है इसकी 36 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 18 इंच प्लस 1.5 इंच से लेके 2 इंच नीचे की तरफ एक हम मार्क करेंगे इस तरह से। इस मार्क को हम ऐसा ही रहने देंगे। साइड से मार्क करेंगे एक, यहां से मार्क करेंगे 1.25 इंच पर। थाई का निशान लगाएंगे। थाई है 23 इंच, 23 इंच, 23 का हाफ करेंगे 11.5 इंच। तो यहां पर मार्क करेंगे और इससे 1.5 इंच पीछे की तरफ एक मार्क करेंगे और यहां से इस तरह से हम सेंटर का मार्क कर लेंगे। कमर है इसकी 32 इंच, 32 इंच, 32 का फोर्थ भाग करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच प्लस 1.25 इंच का हम इसमें मार्जिन ऐड करेंगे। ये जो निशान है सेंटर का, इस सेंटर के निशान को हम इस तरह से नापेंगे और इतना ही निशान हम यहां पर लगाएंगे और इतना ही निशान हम यहां पर लगाएंगे। अब इसका जो बॉटम रखना है वो हमें रखना है 12 इंच, 12 इंच। 12 का हाफ करेंगे 6 इंच, सेंटर से 3 इंच इस तरफ मार्क करेंगे और 3 इंच इस तरफ मार्क करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम शेप देंगे। जैसे आपके पास घुटने का मेजरमेंट है तो इसी हिसाब से आप घुटने का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हमने आपको घुटने का जो है मेजरमेंट बताया हुआ है, लेकिन हम इसमें लगा नहीं रहे हैं, सिर्फ हम इससे शेप देंगे और हमारे घुटने का जो मेजरमेंट है एकदम परफेक्ट आ जाएगा। तो हम यहाँ से रखेंगे इस तरह से और एक ही बार में हम इसमें शेप देंगे। यहाँ से अच्छी तरीके से एक ही बार में हम यहाँ से शेप दे देंगे और थोड़ा सा नीचे की तरफ हम क्रॉस कर लेते हैं इस तरह से। अब इस तरफ रखेंगे, ऊपर की तरफ शेप देंगे। तो यहां से इस तरह से रखना है, रखने के बाद यहां से इस तरह से देना है और यहां पर अच्छी तरीके से आपको शेप देनी है। अब जो इसका घुटना हमने नापा हुआ था वो 16.5 इंच था। तो 16.5 का हाफ करेंगे तो इस तरह से देखिए 8.25 इंच हमारा आ गया है। तो इसमें हमें घुटने का मेजरमेंट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट आ जाएगा। पॉकेट का निशान लगाएंगे तो पॉकेट का निशान यहां से लगाएंगे 2.5 इंच पर और लंबाई का निशान लगाएंगे 7 इंच पर।
अब यहाँ से हम पैंट को डाउन करेंगे तो दोस्तों सबसे ज्यादा हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर ही आती है। यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं, हाफ इंच पैंट को डाउन कर देते हैं, 1 इंच डाउन कर देते हैं, 1.25 इंच डाउन कर देते हैं। तो अपने अपने तरीके से डाउन करते हैं। यहाँ पर ही 95% लोग गलती करते हैं, जिस वजह से पैंट की बेल्ट ऊपर नीचे हो जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, फुलाव आ जाता है। तो यहाँ पर आपको मार्क किस हिसाब से करना है, तो आपको यहाँ पर जो मार्क करना है वो आपको मार्क करना है यहाँ पर 1.25 इंच। यहाँ पर साइज के हिसाब से हमारा मार्क किया जाता है। किसी का पेट निकला हुआ है तो इससे बढ़ाकर मार्क कर सकते हैं, और जैसे कम निकला हुआ है तो इतना मार्क करेंगे। तो ये बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पर हमने एक प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर शेप दे देंगे। अब जितनी भी आपको इसकी चैन की लंबाई रखनी है तो उस हिसाब से आप लंबाई का निशान लगा सकते हैं। तो फ्रंट पार्ट की हमारी इस तरह से मार्किंग हो जाती है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सामने का पार्ट कट हो गया है, बैक का पार्ट कट करेंगे। तो कपड़े को इस तरह से पलट कर बिछाना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज LT टेलर्स को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज का जो लिंक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहती हैं। तो इस कपड़े को हम यहाँ से इस तरह से बिछा लेते हैं। इसको जो है आपको एकदम सीधा बिछाना है, क्रॉस करके नहीं बिछाना है। अब ये जो मार्क है, इन मार्कों को आपको सीधा कर लेना है इस तरह से। साइड से एक मार्क करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को हमने डाउन किया था 1.25 इंच, तो यहां से हम उठाएंगे इसको 1.5 इंच। अब यहां पर हम मार्क करेंगे। तो मार्क करने का जो तरीका होता है वो कमर के हिसाब से होता है। कमर है इसकी 32 इंच, 32 का 4th मार्क करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच प्लस 1 इंच हमारा डट का मार्जिन, और साइड में आधा इंच हमारा दबाव में जाएगा। तो इस तरह से हम 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क करते हैं। और प्लस हम यहाँ पर जो मार्क करेंगे वो 2.5 इंच का मार्क करेंगे, एक्स्ट्रा मार्क। ये बेल्ट का एक्स्ट्रा मार्क होता है। यहां से मार्क करेंगे तो यहां पर जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो 2.25 इंच का मार्जिन लेंगे, और जैसे आपको थोड़ा सा लूज रखना है तो आप 2.5 इंच का, और लूज रखना है तो 3.25 इंच का। तो अपने हिसाब से यहाँ पर मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1 इंच 1 सूत, और यहाँ पर मार्क करेंगे 1 इंच का। अब जैसे यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन की जरूरत है तो आप यहाँ से रखेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर रख सकते हैं। ये मार्जिन ऐसा होता है कि कई बार हमारी जैसे पैंट टाइट हो जाती है तो इसको हम खोल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा मार्जिन होता है। तो जैसे आपको नहीं रखना है तो आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब इसमें हम हिप का निशान लगाएंगे, यानी सीट का निशान लगाएंगे। तो सीट का निशान हम किन किन तरीकों से लगा सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं सीट का निशान लगाने का। तो हमने ये जो पॉइंट बताया ये लगाया हुआ है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से सेफर को लाएंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर एक मार्क इस तरह से करेंगे और दूसरा मार्क हम इस तरह से करेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। यदि आप इस तरह से पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी मार्किंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगी, पैंट की कटिंग भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इसकी हमारी जो मार्किंग कंप्लीट हो गई है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। डट का निशान लगाएंगे, बैक में जो हमारी प्लेट पड़ती है उसके निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच यहाँ से छोड़ेंगे और यहाँ से 1 से 1.5 इंच छोड़ेंगे और इस तरह से नापेंगे और इसका हम सेंटर कर लेंगे इस तरह से। और डट की जो लंबाई रखेंगे वो हम रखेंगे 3.5 इंच इस तरह से। अब इसमें हम यहाँ पर पॉकेट बनाते हैं, तो आप जिस टाइप का पॉकेट बनाना चाहें उस टाइप का आपको पॉकेट बना सकते हैं। यहाँ पर चटका उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी एक फिटिंग पैंट की कटिंग हो जाती है बहुत ही कम मार्किंग के साथ और बहुत ही कम समय में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।